महाबली हैं, आप पराक्रमी हैं, आप महायोद्धा हैं। एक मनुष्य से नागिन बनाकर तूने मेरा सारा सुख चैन तो छीन लिया है भैरवनाथ। अब तू मुझे ऐसा कौन सा श्राप देगा? हमने उसमें अनेक अलौकिक शक्तियां देखी हैं, इसलिए उसे बुद्धि बल से हराना ही श्रेष्ठ होगा। केवल शक्ति के बल से कार्य नहीं बनेगा भाई जी। सारे रूपनगर में डर से त्राही त्राही मच रही है और आप यहाँ चैन से सो रहे हैं। क्या हुआ पहले ये तो बताओ, क्या तुम दोनों के पिता स्वर्गवासी हो गए या महाराज ने तुम्हें फांसी देने का आदेश दे दिया? हमारी सरकार जंगल में जाकर उस मायावी शक्ति से लड़ने वाले हैं, जो मायावी शक्ति रूपनगर के जंगल में उत्पात मचा रही है। अब आप ही बताइए कलावती जी, अगर हमारी सरकार उस मायावी शक्ति से लड़ेंगे तो उनका क्या होगा? लड़ते लड़ते वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। कहे तो तुम बिल्कुल सही रहे हो धुआं सिंह, किंतु किसी तुच्छ शक्ति को समाप्त करने के लिए तुम्हें किसी अस्त्र की क्या आवश्यकता है? तुम तो स्वयं इतने बलशाली हो कि कोई भी मायावी शक्ति तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी। पता चला है कि आप जंगल में उस महाशक्ति से लड़ने जा रहे हैं। क्या ये सत्य है? ये तुम्हें किसने कह दिया? और हम कहाँ जा रहे हैं ये पूछने का अधिकार तुम्हें नहीं है। क्योंकि भाई जी के कार्य में बाधा डालने वाली इस अनाथ कलावती का अंत होने वाला है। अरे ये तो राजकुमारी जी है। अभी प्राण शेष है, तत्काल वैद्यराज के आश्रम में लेकर जाना होगा। वैद्यराज, वैद्यराज, देखिए राजकुमारी जी को क्या हो गया है। इनके शत्रु ने इन्हें घायल कर दिया। राजकुमारी जी के प्राण बचा लीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। राजकुमारी जी के प्राण बचा लीजिए वैद्यराज। शांत रहो वत्स, ईश्वर सब ठीक कर देगा। विधाता ने राजकुमारी जी के प्राण बचा लिए हैं। रक्त अधिक बह जाने से राजकुमारी जी अचेत हो गई हैं, किंतु शीघ्र ही राजकुमारी की चेतना लौट आएगी। आपके होते अब मुझे कोई चिंता नहीं है वैद्यराज, किंतु किसी को पता न चले कि राजकुमारी इस समय घायल है। वैद्यराज, यदि इनके शत्रुओं को पता चल गया तो वापस राजकुमारी को समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे। मैंने ये सूचना अभी तक महाराज को भी नहीं दी। वत्स, यदि राजकुमारी जी के शत्रु यहाँ आ भी जाएंगे तो वो राजकुमारी जी को नहीं पहचान पाएंगे। क्या नहीं पहचानेंगे? ये आप क्या कह रहे हैं वैद्यराज? मैं समझा नहीं। समझाते हैं वत्स। ये इस समय जो तुम देख रहे हो, ये मुख राजकुमारी का नहीं है। 16 वर्ष की आयु में राजकुमारी जी पर एक प्राणघातक आक्रमण हुआ था। तब अज्ञातवास में महाराज ने राजकुमारी जी का मुख बदल दिया था। शत्रुओं को धोखे में रखने के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा की सहायता से हमारे गुरुजी ने राजकुमारी चंद्रमुखी को एक काल्पनिक चेहरे का लेप चढ़ा दिया था। आज हम कलावती के इस काल्पनिक मुखड़े को हटाकर राजकुमारी चंद्रमुखी के नए रूप को ले आएंगे। इस तरह राजकुमारी जी के जीवन का संकट सदा सदा के लिए टल जाएगा। आज सच्चाई जानकर बहुत आश्चर्य हो रहा है वैद्यराज। आज तक मैं कलावती के मुखड़े को राजकुमारी का मुखड़ा समझ रहा था। शीघ्र से शीघ्र अपना कार्य आरंभ कीजिए वैद्यराज, शत्रु कभी भी आ सकते हैं।
कौन है वो? पता नहीं हुजूर, मैंने भी इस युवती को आज से पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा। हुजूर, देखिए वो घबराई हुई दिखाई दे रही है। निश्चित ही दाल में कुछ काला है। रोको उसे। हम जानना चाहते हैं वो कौन है। तो यहाँ क्या? ए युवती, वहीं रुक जाओ। यदि हमारे आदेश का उल्लंघन करने का प्रयास किया तो तुम्हें मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। सैनिकों, जाओ घेर दो उसे। एक अकेली युवती को घेरने का तात्पर्य क्या हो सकता है? कौन है आप? और रूपमती के पद को रोकने का साहस से आपने कैसे किया? रूपमती? तुम्हारा नाम तो हमने पहली बार सुना है युवती। और आज से पूर्व हमने तुम्हें रूपनगर में कभी नहीं देखा। बताओ, कौन हो तुम? कहां से आई हो और कहां जा रही हो? शीघ्र बताओ। हमारा परिचय पूछने वाले तुम कौन होते हो? यदि तुम्हें हमारा परिचय जानना है तो पहले तुम्हें अपना परिचय देना पड़ेगा। हुजूर, ये तो देखने में ही बड़ी तीखी दिखाई दे रही है। और इसकी हिम्मत तो देखिए, हमारे जंगल में घुसकर हमसे हमारा ही परिचय पूछ रही है। आज तक ऐसी धृष्टता किसी ने भी नहीं की हमारे साथ। यदि आप आदेश दें तो मैं इसे एक क्षण में परलोक पहुंचा दूंगा। उसके बाद इसे हमारा परिचय जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम मुझे क्या परलोक पहुंचाओगे? यदि तुम रूपमती के परछाई के भी समीप आने का प्रयत्न करोगे तो अपने हाथ चला बैठोगे। मैं राजकुमारी चंद्रमुखी के मुख्य सलाहकार श्री गजराज सिंह की इकलौती भांजी हूँ। यदि साहस है तो एक कदम मेरे ओर बढ़ाकर देखो, फिर तुम्हें परिणाम का पता चल जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, माननीय गजराज सिंह जी आपके मामा श्री हैं। हमें ये पहले से पता नहीं था रूपमती जी। हमें तो लगा था कि गजराज सिंह जी के किसी शत्रु ने आपको यहाँ भेजा है, इसीलिए हमने अनजाने में आपसे ऊंचे स्वर में बात कर ली। क्षमा चाहेंगे। हमारे व्यवहार से यदि आपको दुख पहुंचा हो तो हमें इस बात का खेद है। हम तो केवल महाराज की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अब तो आपसे परिचय भी हो गया है। यदि आपको किसी सहायता की जरूरत हो तो हमें बताइए। हम आपके किसी काम आ जाए, इससे और बढ़कर और प्रसन्नता की बात नहीं हो सकती। हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, और अगर सहायता ही करनी है तो बेचारी उस अनाथ कलावती की कीजिए, जिसे किसी शत्रु ने बहुत बुरी तरह घायल करके जंगल में फेंक दिया था। ये क्या कह रही है आप? कलावती को किसी ने घायल करके जंगल में फेंक दिया है? क्या वो जीवित है? शीघ्र बताइए, हम उस अनाथ कलावती की सहायता करना चाहते हैं। क्या वो अपनी जीवित है या उसके प्राण फकीर उड़ चुके हैं? ईश्वर ने कलावती के प्राण बचा लिए हैं। यदि मेरे मामाश्री उसे वैदराज की कुटिया में नहीं ले जाते तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। संजोग से शत्रुओं ने उसे मृत समझकर जंगल में ही छोड़ दिया था, किंतु कलावती के प्राण शेष थे, इसलिए वैदराज जी ने उन्हें बचा लिया। कलावती जी के जीवित जाने का समाचार सुन करके हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है रूपमती। उस बेचारी अनाथ कलावती को यदि कुछ हो जाता तो हम पूरे जीवन अपने आप को क्षमा नहीं कर पाते। यदि हमें कलावती पर आक्रमण करने वाले शत्रुओं का पता चल गया तो हम उन्हें तड़पा कर मारेंगे। कलावती के आक्रमणकारियों को खोजने के लिए हम पूरा जंगल छान मारेंगे। अब शुभ कार्य में विलंब करना उचित नहीं होगा हुजूर। हम कलावती के आक्रमणकारियों को अतिशीघ्र और यहीं से ढूंढने का कार्य आरंभ कर दें। यदि हमने अधिक विलंब किया तो हो सकता है जंगल में बहुत दूर तक निकल जाए। ठीक है, चलो। मूर्ख परमवीर सिंह ये नहीं जानता कि कलावती अब रूपमती का रूप ले चुकी है। अब मैं देखती हूँ कि कलावती के जीवित रह जाने की सूचना सुनकर परमवीर सिंह और लोहा सिंह पर क्या बीतती है।
ये क्या हो गया लोहा सिंह? हम तो कलावती को मृत समझकर प्रसन्न हुए जा रहे थे, तो वो जीवित कैसे बच गई? आपके कारण ही कलावती के प्राण बच गए हुजूर। यदि आपने उसी समय कलावती के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई लोहा सिंह। हम तो उस कलावती को अंतिम समय तड़पाना चाहते थे, क्योंकि उस उद्दंड कलावती के कारण हमारे भाई जी ने अपमान के बहुत घूंट पिए हैं। इसीलिए तलवार से एक ही वार करके हमने उसे तड़प कर मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया था। किंतु हमारी ये भूल अब हमें बहुत महंगी पड़ गई है। कलावती यदि अब हमारे गले में फंसी तो वो फांस बन जाएगी, जिसे ना उगलते बने ना निकलते बने। यदि महल जाकर के उसने महाराज को सारी की सारी सच्चाई बता दी तो हम सब के सब मारे जाएंगे। यदि उसी समय आपने कलावती के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते तो आज वो चील कौवों का निवाला बन चुकी होती और ये सारा का सारा झंझट ठीक समाप्त हो जाता। अब हम क्या करेंगे? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है लोहा सिंह। कलावती अभी तक महल नहीं पहुंची है। हम यदि चाहे तो उसकी चल रही सांसों की डोर को फिर से तोड़ सकते हैं। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं हुजूर? इस समय कलावती वैदराज की कुटिया में अपना उपचार करा रही है। हम उस वैदराज के सामने कलावती का वध कैसे कर सकते हैं? कैसे? क्यों नहीं कर सकते? वैदराज कोई सेनापति या महामंत्री तो नहीं जो हमें ललकारेगा। कलावती का स्वास्थ्य पूछने के बहाने हम वैदराज की कुटिया में जाएंगे और अवसर मिलते ही कलावती का शीश उसके धड़ से अलग कर देंगे। एक बार, सिर्फ एक बार उसके शरीर के दो टुकड़े हो जाने के पश्चात संसार का कोई भी वैद्य उसे फिर से जीवित नहीं कर पाएगा। यदि वैदराज ने हमें कलावती का वध करते देख लिया तो क्या होगा हुजूर? वो वैदराज महाराज का अति विश्वास पात्र है। यदि उसने जाकर के महाराज के सामने सारी की सारी सच्चाई उगल दी तो हमारे साथ साथ हमारे मंत्री वरी फंस जाएंगे। हम सबके सब फांसी पर चढ़ा दिए जाएंगे हुजूर। नहीं लोहा सिंह, नहीं। कलावती को मारने से अब हमें कोई नहीं रोक सकता। यदि उस वैदराज ने हमें कलावती को मारते समय देख लिया तो कलावती के साथ साथ उस वैदराज के भी टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अब समय नष्ट करने से कोई लाभ नहीं होगा। हमें तत्काल वैदराज की कुटिया के लिए कूच करना चाहिए। वैदराज जी प्रणाम। हम आपके कुटिया में गए थे। वहां हमें ये सूचना मिली कि आप जंगल आए हैं वनौषधियों का चुनाव करने के लिए, तो हमने सोचा यहीं आकर के आपसे भेंट कर लेते हैं। लगता है आप कलावती का स्वास्थ्य पूछने आए हैं। अवश्य ही गजराज सिंह ने कलावती के घायल होने की सूचना महल के अधिकारियों तक पहुंचा दी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वैदराज जी। हम आपके पास कलावती के स्वास्थ्य की जानकारी लेने ही आए हैं। हमें गजराज जी ने बता दिया था कि आपने घायल कलावती के प्राण बचा लिए। कहाँ है कलावती? हम उससे पूछना चाहते हैं कि आखिर उस पर आक्रमण किया किसने था। आपने यहाँ आने में तनिक सी देर कर दी महानुभाव। कुछ ही देर पहले कलावती हमारी कुटिया छोड़कर जा चुकी है। कुटिया छोड़कर जा चुकी है? किंतु वो कहाँ गई है वैदराज जी? हमें शीघ्र बताइए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। कलावती के आक्रमणकारी अगर यहाँ दूर तक निकल गए तो फिर हम हाथ मलते रह जाएंगे। हमें कलावती जी से मिलकर के पूछना है कि उन पर किन लोगों ने आक्रमण किया था, उनकी पहचान क्या है, ताकि हम उन्हें पकड़ सकें। बताइए बाबा, कलावती कहाँ गई है? ईश्वर के अलावा और कोई नहीं जानता कि कलावती कहाँ गई। ये आप क्या कह रहे हैं वैदराज जी? क्या उसने आपको भी नहीं बताया कि वो कहाँ गई है? नहीं, यहाँ से जाते समय उस अबला ने केवल इतना कहा कि वो सदा सदा के लिए रूपनगर एवं रूपनगर का महल छोड़कर जा रही है। आश्चर्य है, कलावती ने ये पलायन का निकृष्ट मार्ग क्यों चुना? यदि वो महल वापस लौट आती तो हम उससे उसके आक्रमणकारियों की पहचान पूछ करके उन पापियों को निश्चित रूप से दंड दिलवाते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि रूपनगर के महल को छोड़ने का ये विचित्र निर्णय कलावती ने लिया क्यों? महल के लोगों ने तो उस अनाथ कलावती को एक माँ की तरह प्यार दिया। फिर उस ममता को त्यागने का कारण क्या हो सकता है? कहीं घायल होने के पश्चात कलावती की मत तो नहीं मारी गई वैदराज जी? अन्यथा वो हमें इस तरह ठुकरा कर नहीं जाती।
ये दुष्ट हत्यारे कितने भोले बनने का दिखावा कर रहे हैं, किंतु ये नहीं जानते कि अब इन्हें कलावती के दर्शन कभी नहीं होंगे, क्योंकि कलावती तो अब रूपमती में समा गई है। आप हुजूर के प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते बाबा? कलावती की इस तरह अचानक महल छोड़ के चले जाने से देखिए हुजूर के नैन कैसे भर आए हैं। हमें बताइए कि कलावती बहन कहाँ चली गई है, फिर उस अबला को हम स्वयं ढूंढ निकालेंगे। पूर्व दिशा की ओर जाते हुए हमने कलावती को देखा था, बस उसके आगे और कुछ भी बताना हमारे लिए असंभव है। धन्यवाद बाबा। हो सके तो हमारे हुजूर के नैनों से बह रही इन आंसू की बूंदों को महाराज की दृष्टि तक पहुंचा दीजिएगा। उन्हें बता दीजिएगा कि कलावती बहन की इस तरह चले जाने से हम लोग कितने दुखी हैं। देखिए मेरे नैनों से भी सावन भादों की झड़ी बहने लगी है बाबा। हम कलावती को खोजने के लिए पूर्व दिशा की ओर कूच करते हैं। प्रणाम। इस जंगल में अकेले भागते भागते हम थक चुके हैं। ये क्या? कहीं ये दुर्गेश्वरी का डेरा तो नहीं? अब हमें ये सच्चाई जाननी होगी। दुर्गेश्वरी! दुर्गेश्वरी! कौन हो तुम? हम कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह हैं। और तुम सब दुर्गेश्वरी के साथी हो ना? दुर्गेश्वरी कहाँ है? दुर्गेश्वरी! दुर्गेश्वरी! जिसे खोजते खोजते हमने सारा जंगल छान मारा, यकीन नहीं होता कि आज अचानक हमारे सामने खड़े। कहीं हम कोई सपना तो नहीं देख रहे? नहीं दुर्गेश्वरी, तुम कोई सपना नहीं देख रही। भाग्य ने हमें फिर से मिला दिया। तुमसे मिलने की आस मैंने भी छोड़ दी थी। रणवीर सिंह की कारागार में रहते हुए हमने भी यही सोचा था कि हमारी समाधि भी वहीं बन जाएगी जहां हम वर्षों से बंधक हैं। किंतु तुम्हें देखने के लिए विधाता ने हमारे प्राण बचा लिए। अब तो रूपनगर के इस जंगल में कोई दृष्टि उठाकर तुम्हें देख भी नहीं सकता कुंवर। रणवीर सिंह की कारागार से निकलने के पश्चात न जाने तुमने इस मायावी जंगल में क्या क्या देखा होगा। कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करते करते तुमने मुझे खोज निकाला। आज लगता है कि दुर्गेश्वरी के प्रेम की जीत हो गई है। बस अब तो तुम्हें तुम्हारे राज्य तक पहुंचाना ही दुर्गेश्वरी का कर्तव्य है। और दुर्गेश्वरी, हमारा कर्तव्य तुम्हें तुम्हारा अधिकार दिलाना है। विजयगढ़ पहुंचते ही हम तुम्हें अपनी रानी बना लेंगे। किंतु इससे पूर्व हमें अपने भाई सूर्य प्रताप को खोजना होगा। वो न जाने इस मायावी जंगल में कहां विलुप्त हो गए हैं। यदि सूर्य प्रताप हमें छोड़कर नहीं जाते तो आज उन्हें खोजना नहीं पड़ता। तो क्या तुम हमारे भाई को जानती हो? हाँ, रूपनगर के जंगलों में तुम्हें खोजने के लिए जब वो भटक रहे थे तो मेरी उनसे भेंट हुई थी। किंतु मेरे बहुत समझाने पर भी उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया और तुम्हें खोजने के लिए रूपनगर की तरफ अकेले ही निकल पड़े। किंतु मुझे यकीन है कि जिस तरह हम मिल गए, सूर्य प्रताप भी मिल जाएंगे। हम दोनों मिलकर उन्हें खोज निकालेंगे। किंतु दुर्गेश्वरी, हमें भय है। हमें भय है कि वो किसी मायावी जाल में फंस ना जाएं। हमने पथ में अनेक शक्तियों को देखा है, जिसमें एक तांत्रिक बहुत ही भयानक है। काल भैरवाय नमः।
अग्निदेव, हम अपनी परम प्रिय तांत्रिक शिष्य माया को प्रकट करने हेतु आवाहन कर रहे हैं। माया प्रकट हो, माया प्रकट हो, माया प्रकट हो, माया प्रकट हो। ओम धूम्रलोचनाय नमः। जयो। ओम धूम्रलोचनाय नमः। जयो। ओम धूम्रलोचनाय नमः। जयो। ओम धूम्रलोचनाय नमः। जयो। जय महाकाल। प्रणाम गुरुदेव। माया विजयी भव। कहिए, किस मनुष्य को अग्नि की भेंट चढ़ाना है? वो नागिन सावित्री हमारा कार्य पूर्ण नहीं कर सकी, इसलिए माया अब ये कार्य तुझे पूर्ण करना है। गुरुदेव, आपकी कामना अवश्य पूरी होगी। आदेश कीजिए, मुझे क्या खाना है? माया, तुम्हें अपनी इन गहरी झील सी आंखों और अपने आकर्षक लावण्यमय रूप के रूप जाल में 21 मनुष्यों को फंसा फंसा कर हमारे मठ पर लाना होगा। रूपनगर के इस मायावी जंगल में बहुत सारे मनुष्य भटक रहे हैं, परंतु हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। परंतु तुम माया वायु की गंध से पता लगा सकती हो कि वो मनुष्य कहाँ हैं और उन्हें ढूंढ कर ला सकती हो। तो माया, हमारा ये कार्य शीघ्र पूर्ण करो, अन्यथा राजकुमारी चंद्रमुखी को प्राप्त करने का हमारा सपना टूट कर बिखर जाएगा। माया। गुरुदेव, आपका सपना पूरा होगा। माया आपको कभी निराश नहीं करेगी। हम प्रसन्न हुए माया, प्रसन्न हुए। हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है और इसीलिए हमने तुम्हारा स्मरण किया है। सावित्री नागिन पर विश्वास करके हमने अपना बहुत सारा समय नष्ट कर दिया। यदि हम उस नागिन पर अत्यधिक विश्वास नहीं करते और ये कार्य तुम्हें सौंप देते, तो अब तक हमारा कार्य पूर्ण हो चुका होता और हम इस भयानक जंगल में यहाँ नहीं बल्कि रूपनगर के सिंहासन पर बैठे होते। जो हो गया उसका पश्चाताप क्या करना। अब माया आपका साथ देगी। देखना, एक भी मानव मुझसे बचकर नहीं जा सकेगा। जय महाकाल। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमने सावित्री नागिन का रूप परिवर्तित कर दिया है। हमने उसे ऐसा दंड दिया है जिसे वो जीवन भर भूल नहीं पाएगी। हमारा कार्य पूर्ण न करके उसने ऐसा अपराध किया था जिसे हम कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। गुरुदेव, यदि आपका आदेश हो तो मैं उस नागिन सावित्री को भी मौत की नींद सुला सकती हूँ। नहीं माया, नहीं। हम सावित्री नागिन को अभी समाप्त नहीं करेंगे। उसे थोड़ा तड़पने दो उसे। जब वो अपने पति और बच्चों की दुत्कार से त्रस्त होकर टूट जाएगी, तब काल भैरव को हम उसका भोग चढ़ाएंगे। जाओ माया, जाओ। रूपनगर के इस मायावी जंगल में चारों दिशाओं में अपना माया जाल फैला दो और जैसे ही कोई मनुष्य तुम्हारे समीप आए, उसे हमारे समक्ष प्रस्तुत करो। जो आ गया गुरुदेव।
अब हमें रूपनगर का सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकता। रूपनगर के इस मायावी जंगल में कोई भी व्यक्ति आएगा तो जीवित बचकर नहीं लौट पाएगा। कोई मनुष्य आ रहा है। उसे अपने माया जाल में फंसाकर बायरत को के माथ पर ले जाना होगा। हमारे पथ में वो युवती कौन चली आ रही है? वो भी रात के समय अकेली? अवश्य मस्तकहीन मनुष्य की तरह वो भी कोई मायावी शक्ति होगी। भैया, कोई पक्के हुए पत्ते तो नहीं है? हम जो भी हैं, उससे तुम्हें क्या? तुम ये बताओ कि तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं रूपनगर की रहने वाली हूँ। पटके हुए पति को राग दिखाना मेरे कार्य है। झूठ बोलती हो तुम अवश्य कोई मायावी शक्ति हो। नहीं युवा, मेरा नाम माया अवश्य है। मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, आओ मेरे साथ। नहीं, अब हमें किसी पर विश्वास नहीं रहा। तुम जहां से आई हो वहीं लौट जाओ। हम अपना पथ स्वयं खोज लेंगे। नहीं, ये तुम कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ से कोई अकेला रूपनगर में नहीं पहुँच सकता है। किंतु हम अकेले ही अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम है युवती। हम जानते हैं कि जो तुम दिख रही हो वो तुम हो नहीं। हट जाओ हमारे पथ से। इतनी आदिर मत बनाओ। ये पथ रूपनगर की ओर नहीं जाता। चाहे ये पथ कहीं भी जाए, लेकिन हम तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकते। रूपनगर के इस जंगल को हम अच्छी तरह से समझ गए हैं। तुम अपनी माया किसी और को जाकर दिखाओ। ठीक है, मेरी सहायता मत लो, किंतु तुम बहुत थकी हुए हो। इधर पास है में एक साधु का आश्रम है, वहाँ चलकर थोड़ा विश्राम तो कर लो। नहीं, अब हम तभी विश्राम करेंगे जब हमें हमारा भाई मिल जाएगा। वनराज, रुकिए वनराज। मेरी सहायता कीजिए वनराज।
बहुत ही कठिनाइयों से मैंने आपको वापस ढूंढा है। कौन हो तुम? मैं सावित्री हूँ वनराज, सावित्री। आपने मेरी सहायता करने का मुझे वचन दिया था। देखिए ना, दुष्ट भैरवनाथ ने मेरा क्या हश्र कर दिया है। उसने मेरा पूरा रूप ही बदल दिया। रूप बदल दिया? इस मायावी जंगल में किसी पर भी विश्वास करना मूर्खता होगी। मैं तुम्हारे किसी विचार में फंसने नहीं वाला, क्योंकि तुम मेरे पथ में बाधा डालने आई हो। नहीं वनराज, भला मैं आपके रास्ते में बाधा क्यों बनूंगी? आपने रूपनगर से लौटने के पश्चात इस नागिन के श्राप से मुझे मुक्ति दिलाने का वचन दिया था, किंतु उससे पूर्व ही मैं एक नई संकट में फंस गई। मेरा वास्तविक रूप मुझे लौटा दीजिए वनराज, मेरा वास्तविक रूप मुझे लौटा दीजिए। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं किसी का रूप बदल सकूं। मैं एक साधारण मनुष्य हूं। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं? महान तांत्रिक जिसकी पूजा करता है वो कोई महाशक्ति ही है। मेरी सहायता कीजिए वनराज, अन्यथा मेरे पति और मेरे बच्चे मुझे कभी नहीं पहचान पाएंगे। मैं सब नहीं जानता, किंतु इतना जानता हूं कि तुम या इस जंगल की कोई भी मायावी शक्ति मुझे मेरे पथ से नहीं रोक सकती। वनराज, मेरी सहायता करो वनराज। अब मुझे इस संसार में कोई नहीं पहचान सकेगा, कोई भी नहीं। किंतु मेरे पति अवश्य मुझे पहचान लेंगे। हाँ, वो अवश्य मुझे पहचान लेंगे। तुम्हें जंगल में चारों ओर अपनी दृष्टि जमाए रखनी होगी, किंतु याद रहे, कोई भी अपरिचित व्यक्ति दिखाई दे उसे तत्काल पकड़कर हमारे सामने प्रस्तुत करना होगा। ये महात्मा कौन चले आ रहे हैं? कहीं कोई गुप्तचर तो नहीं? कौन हो तुम? कहां से आए हो? कहां जाना तुम्हें? वत्स, लगता है तुम दुर्गेश्वरी के साथी डाकू हो। तुम डाकू दुर्गेश्वरी को जानते हो? कैसे? कहीं तुम हमारे किसी शत्रु के गुप्तचर तो नहीं हो? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। इसका उत्तर स्वयं दुर्गेश्वरी देगी। क्या तुम मुझे इतना बताने का कष्ट करोगे कि दुर्गेश्वरी कहाँ है? देवदार बाबा? हाँ। दुर्गेश्वरी? आप यहाँ अचानक कैसे? मेरा मतलब, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि जिसे मैं देवता की तरफ पूजती हूँ वो आज अचानक इस बेहद जंगल में मेरे सामने खड़े हैं। दुर्गेश्वरी, इतने वर्षों के बाद तुम्हारी हमसे फिर से मुलाकात हो गई। ये संजोग की बात ही तो है। हम रानी पद्मावती के पुत्र वनराज को ढूंढने इस रूपनगर के जंगल में आए थे। वनराज से तो हम नहीं मिले, अभी तो तुमसे हमारी भेंट हो गई। उस वनराज का नाम मत लीजिए बाबा, जिसने आपके और मेरे विश्वास को छला है। यदि मुझे आपके सम्मान की चिंता नहीं होती तो मैंने उसे मृत्यु के घाट उतार दिया होता। क्या? ये क्या कह रही हो तुम दुर्गेश्वरी? वनराज ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है जो तुम इतनी क्रोधित हो रही हो? बाबा, आपके कारण मैंने उसे एक भाई की तरह सहारा दिया, आसरा दिया, लेकिन एक अंधेरी रात को उसने मेरे सोए हुए साथी डाकू की हत्या कर दी। उसने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। समझा।
इसमें वनराज का कोई भी दोष नहीं है दुर्गेश्वरी, क्योंकि वनराज स्वयं नहीं जानता कि उस पर दानव शक्तियों का वास है। ये अवश्य अंधेरी रात, अमावस की काली रात रही होगी। अमावस की हर रात को वनराज मनुष्य से दानव बन जाता है और उसके सामने आने वाले हर व्यक्ति की हत्या कर देता है। ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया बाबा? मैं नहीं जानती थी कि वनराज अभिशप्त जीवन जी रहा है। यदि मुझे पता होता तो मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर सकूंगी। इसमें तुम्हें पछतावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है दुर्गेश्वरी। होनी को कौन टाल सकता है? इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यह तो वनराज का भाग्य है जो सब कुछ करवा रहा है। मैं चलता हूं। यदि वनराज कहीं पथ में मिल गया तो उसकी कुशलता का समाचार मैं उसकी माता तक पहुंचा दूंगा। नहीं बाबा, वनराज की कुशलता का समाचार मैं आप तक पहुंचाऊंगी। मैं उसे खोज निकालूंगी बाबा। पहले तो उससे क्षमा मांगूंगी और उसके पश्चात उसका साथ तब तक दूंगी जब तक उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं हो जाता। किंतु इस वक्त आप लौट जाइए, क्योंकि रूपनगर का जंगल बहुत ही मायावी है। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा, परंतु एक बात का ध्यान रहे। इस मायावी जंगल में एक विचित्र सेन नाम का जादूगर विचरण कर रहा है। वो ढोंगी तांत्रिक का चोंगा पहनकर भैरवनाथ के नाम से आतंक मचा रहा है। यदि तुम्हारी उसके साथ कभी भेंट हो जाए तो उसकी बातों में कभी मत आना। आप चिंता मत कीजिए बाबा। उस पाखंडी विचित्र सेन के बारे में मैं बहुत सुन चुकी हूँ, और यदि मेरी उससे पथ में मुलाकात हो गई तो मैं उसकी पोल जरूर खोल दूंगी। किंतु इस वक्त मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है कि शाम होने से पहले आप आश्रम लौट जाएं। ठीक है, परंतु तुम अपना ध्यान रखना। अब तुम्हारे होते मेरी सारी चिंता दूर हो गई। मैं वापस पहुंचकर वनराज की माता को सांत्वना देता हूं। मैं चलता हूं। प्रसन्न रहो।